हिंदी टू इंग्लिश। ऑफन क्या होता है कि जब हम हिंदी में बात करते हैं और वही स्टेटमेंट इंग्लिश में कहना चाहते हैं, हम लिटरली वही वर्ड्स यूज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। whenever we are translating from Hindi to English, certain सही वर्ड्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए। आज के इस लेसन सीरीज में मैं उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करूंगी। एटलीस्ट 5 सच एक्सप्रेशंस लेट अस लर्न एंड let us try and use them in our language when we are translating from Hindi to English. उसने कहा वो मेरी मदद करेगा। Now in this expression, इस स्टेटमेंट में कहा कि मदद करेगा के लिए ऑफन हम क्या कहते हैं? He said, because कहना को say कहते हैं, इसीलिए he said he will help me. But no, this is not correct. For the word help in English, the correct verb to use is offered. So, he offered to help me. Let's try and use it in different tenses. Okay? I think we should approach, okay, my friend. He will surely offer to help me in this situation. He will offer to help. Okay? Then further, let's use it in present tense. Okay? My mother offers to help me when I'm stuck in a difficult situation. So there you go. आपने देखा कैसे मदद की हेल्प करना किसी के लिए या मदद करना किसी के लिए हम कहते हैं कि ऑफर टू हेल्प। इफ यू हैव गिवन योर एप्लीकेशन समवेयर, हो सकता है आपने बैंक में किसी अकाउंट के लिए अप्लाई किया हो, या अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट में अपना नाम दर्ज किया हो और आप अभी वहां से अपना नाम निकालना चाहते हैं, बेसिकली आप पीछे हटना चाहते हैं। द वर्ड फॉर दिस इन इंग्लिश इज विदड्रॉ। सो बेसिकली अपना नाम पीछे लेना इज विदड्रॉ इन इंग्लिश। ओके, सो अगर आप किसी कॉन्टेस्ट से अपना नाम निकालना या हटाना चाहते हैं, यू कैन से दिस इन दिस मैनर इन इंग्लिश: I applied for the contest, but now I would like to withdraw my name from the particular contest. और अगर आपने अपने किसी बैंक में या किसी अकाउंट के लिए कोई एप्लीकेशन दिया है, I don't want to open an account in this bank anymore. I would like to withdraw my application. सो किसी चीज से अपना नाम निकालना या हटाना इज विदड्रॉ। अगर कोई सिचुएशन खराब होती जा रही है या किसी की हेल्थ बिगड़ती जा रही है, तो खराब होना या बिगड़ना इज नोन एज डिटीरियोरेटिंग और वर्सनिंग। आप इनमें से कोई भी वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट बिकमिंग बैड, दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू से इट। आप कह सकते हो कि situation is deteriorating, health is deteriorating, or situation is worsening, health is worsening. Let's take some examples. Okay, so when in Pakistan there was a huge financial crisis, okay, because of that the situation in Pakistan was worsening, or the situation in Pakistan was डिटीरियोरेटिंग। ओके, ड्यूरिंग कोविड जब हम सब स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि कोविड के कारण काफी सारे व्यवसाय अफेक्ट हो गए थे, लाइवलीहुड्स वर अफेक्टेड। ओके, एट दैट टाइम ड्यूरिंग कोविड द इकोनॉमिक सिचुएशन वाज वर्सनिंग, और ड्यूरिंग कोविड द इकोनॉमिक सिचुएशन वाज डिटीरियोरेटिंग। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर हेल्थ। My uncle has been in the hospital for long. His health is not improving, it is deteriorating. पकड़ना, ये वर्ड हिंदी में जो हम यूज करते हैं, ओके, जब कोई चीज कोई फेंकता है तब भी हम कहते हैं कि हमने पकड़ ली वो चीज, या हो सकता है कि मैंने हाथ में कुछ रखा हुआ है तब भी हम कहते हैं कि मैंने ये चीज पकड़ी हुई है। ओके, now English में there are two separate words for this. Okay, suppose I throw a ball and you catch it, then the word for that is catch. वो पकड़ना हुआ catch. Okay,
So my child threw the ball and I caught it. Past tense of catch, caught it. Okay, or throw the ball towards me, I will catch it. Okay, so remember, अगर कोई चीज आपकी तरफ फेंकता है और फिर आप उसे पकड़ लेते हो तो the English word for it is catch. बट एट द सेम टाइम अगर आपने हाथ में कोई चीज रखी हुई है, ओके, और सिंपली आपके हाथ में है वो चीज, किसी ने फेंकी नहीं है, तो बेसिकली यू आर होल्डिंग दैट थिंग. उस पकड़ने को कहते हैं होल्ड. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर. देयर इज अ परफॉर्मेंस. ओके, और इस परफॉर्मेंस में आपको एक दिया हाथ में लेनी है. ओके, तो आई एम होल्डिंग द दिया. ओके, और आई एम होल्डिंग द पर्टिकुलर प्रॉप, द दिया. इसमें कैच नहीं आता है क्योंकि किसी ने ये चीज फेंकी हुई नहीं है. ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. इफ यू आर एंजॉइंग दीज लेसन्स, अगर आपको इन लेसन से कुछ सीख मिल रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ट्राई कीजिए सेंटेंसेस विद द वेरियस वर्ड्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है इस लेसन में. इट इज अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड English language by understanding the correct usage of the word.